हेलो बच्चों, आज मैं फिर आपके लिए एक नया वीडियो लेके आया हूँ। क्लास 10th का अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का जो कल पे हमारा एक वीडियो खत्म हो गया था क्वेश्चन नंबर 3 पे। आज क्वेश्चन नंबर 4 से ऑनवर्ड करेंगे। 4, 5, 6 जो भी हो सकता है। हाँ, तो इसका क्वेश्चन नंबर 4 था, विच टर्म ऑफ एन एपी। क्वेश्चन नंबर 4 ये कह रहे हैं विच टर्म ऑफ एन एपी, विच टर्म ऑफ एन एपी 3, 8, 13, 3, 8, 13, 18 इज 18, ये पूरा एपी में है। 18 इज 78। क्वेश्चन ये है विच टर्म ऑफ एन एपी 3, 8, 18, 3, 8, 18, 13, 18 इज 78। ये 70 कौन सा टर्म होगा? यहीं पे है, बात आती है हमारे पास जनरल टर्म की। मान लो कि जनरल टर्म, कोई भी टर्म, जनरल मीन्स कोई भी टर्म, लेट nth term be 78, that is an equals to 78। फॉर्मूला लगा दो, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल्स टू 78। a कितना है हमारे पास? a है 3 और प्लस n माइनस 1 d कितना होगा? d हो गया 8 माइनस ऑफ 3 इक्वल्स टू 5 इक्वल्स टू 78। तो यहाँ पे हम लिख देंगे एज a इक्वल्स टू 3 और d इक्वल्स टू 8 माइनस ऑफ 3 इक्वल्स टू 5। तो ये हो गया। तो n माइनस ऑफ 1 5 इक्वल्स टू 78 माइनस ऑफ 3 इक्वल्स टू 75। तो n माइनस ऑफ 1, कैलकुलेशन जितनी कम हो उतना उतना ज्यादा बेटर है, ठीक है। तो ये बचेगा 75 अपॉन ऑफ 5, तो 5 1 जा 5, 2 5 5 जा और n माइनस ऑफ 1, तो n इक्वल्स टू कितना हो गया? 15 प्लस ऑफ 1 इक्वल्स टू n इक्वल्स टू कितना हो गया? 16। यानी 16th टर्म हमारे पास कौन सा है? 78। ये फोर्थ क्वेश्चन था। फिफ्थ क्वेश्चन है, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स, find the number of terms each of the following APs, each of the following APs, each of the following APs। यह है नंबर ऑफ टर्म ईच ऑफ द फॉलोइंग APs। पहला है आपके पास 7, 13, 19, 7, 13 और 19 सो ऑन, ये हो गया 205। और नेक्स्ट है 18, सेकेंड पार्ट है इसका, सेकेंड पार्ट है 18 15 बाय 2, 18 15 1 अपॉन ऑफ 2, फिर कॉमा, फिर 13 सो ऑन 45 माइनस 47, सॉरी ये कितना है? माइनस 47। अब इसको चेक करते हैं। अच्छा, इसने कहा है कि फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स, इसमें हमें क्या निकालना है? a पता है, d पता है, हमें इसमें क्या निकालना है? n निकालना है। नंबर ऑफ टर्म्स बोला है इसने, ठीक है। तो फर्स्ट के लिए क्या करेंगे? हम इस पे इसको यूटिलाइज कर लेते हैं। फर्स्ट का a हो गया हमारे पास 7 और d हो गया 13 माइनस ऑफ 7 इक्वल्स टू कितना हो गया? 3 3 6 हो गया। और n आपको फाइंड आउट करना है, जबकि an कितना है आपके पास? an इक्वल्स टू 205। फिर से जनरल फॉर्मूला यूज करेंगे, an इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और 205 तो बचेगा 7 प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल्स टू 6। 205 माइनस ऑफ 7 इक्वल्स टू n माइनस 1 इंटू 6, और 205 में से 7 को माइनस करेंगे तो कितना होगा? हाँ, 20 माइनस 5 7, तो ये तो हो गया 5 200 और उसमें से 2 बचे तो 198 इक्वल्स टू n माइनस ऑफ 1 इंटू ऑफ 6, है ना। तो इसमें से कितना हो गया? 5 और 5 और 2 और बचा तो 198। इसको करेंगे तो कितना हो गया? n माइनस 1 इंटू 198 अपॉन ऑफ 6, तो क्या 6 3 जा 18 और 6 3 जा 18, n माइनस 1, तो n इक्वल्स टू कितना हो गया? 33 प्लस ऑफ 1, तो n इक्वल्स टू कितना हो गया? 44। n की वैल्यू कितनी आ गई? 44। 44th टर्म, इस पूरे सीक्वेंस में 44th टर्म हमारे पास कितना हो गया? 205। इसी का सेकंड पार्ट, फिफ्थ का सेकंड पार्ट आ रहा है। सेकंड पार्ट में क्या कहना चाह रहे हैं?
सेकेंड पार्ट में भी ए आपके पास है 18, ए 18 है और डी है आपके पास 15 1.2, यानी ये बचेगा 15.5 माइनस ऑफ 18 एंड ए एन है हमारे पास इक्वल्स टू, अगर इसको मैं इक्वल्स टू करूँ तो 18 15 16 2.5 यानी 2 1 अपॉन ऑफ 2 2 एंड ए एन इक्वल्स टू कितना है, ए एन इक्वल्स टू -47। अब सॉल्व करेंगे तो ए एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, तो यहाँ पे कितना हो गया 18 और प्लस ऑफ n माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू है आपके पास 2 5/2, ये हो गया ना 2 2 जा 4 1 प्लस 1 5, तो कितना हो गया 5/2 5/2 इक्वल्स टू ये कितना था -47, तो ये हो गया 47 इज इक्वल्स टू -47 माइनस ऑफ 18 इज इक्वल्स टू, अच्छा ये माइनस में आएगा, ये वाला आपका माइनस में होगा इधर, है ना, तो ये बचेगा -5/2 इंटू n माइनस ऑफ 1, ये क्लियर हो गया। अब इसमें से 15 तो ये बचेगा 65, इसको हम 65 कर सकते हैं, 8 प्लस 7 15 1 कैरी 4 1 5 1 6 65 -65 इक्वल्स टू माइनस ऑफ 5.2 इक्वल्स टू n माइनस ऑफ 1, इसको फिर कर देंगे तो -65 इंटू 2 अपॉन ऑफ माइनस ऑफ 5 इक्वल्स टू n माइनस ऑफ 1, तो इससे ये कैंसिल 5 1 जा 5 3 जा 15 और ये भैया 15 टू 13 टू जा 26 इक्वल्स टू n माइनस ऑफ 1, तो n इक्वल्स टू कितना हो गया 26 प्लस ऑफ 1 तो n इक्वल्स टू कितना हो गया 27, ये आपका nth टर्म आ गया। कौन सा टर्म होगा ये -47, कौन सा टर्म होगा उस पूरे एपी का 27th टर्म होगा, वो कितना आएगा उसका आंसर 27th टर्म का सम -47 आ जाएगा, क्योंकि ये डिसेंडिंग सीरीज है इसलिए डी यहाँ पे नेगेटिव में आया हुआ है। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है चेक वेदर, क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है चेक वेदर -150, check whether minus of 150 is a term of the AP, is the term of the AP, ये कह रहा है क्या -150 इस AP का टर्म होगा 11 8 5 और 2, 11 8 5 और 2 so on। अच्छा इसके लिए भी हमें क्या निकालना है, इसके लिए भी हमें एन ही निकालना है, लेकिन नंबर ऑफ टर्म्स हमेशा आपका किस मानना चाहिए कंप्लीट इंटीजर, कोई फ्रैक्शन नहीं, कोई अंडर रूट नहीं, कुछ नहीं, पूरा किस मानना चाहिए इंटीजर में। अब ये कंडीशन क्या होगी आपके पास, ये हो जाएगी यहाँ पे a इक्वल्स टू है आपके पास 11, इसका जो सॉल्यूशन है वो हो गया आपके पास a इक्वल्स टू हो गया 11, a इक्वल्स टू कितना हो गया 11 और d इक्वल्स टू हो गया 8 माइनस ऑफ 11 इक्वल्स टू कितना हो गया -3, और हमें a n कितना है हमारे पास, a n है हमारे पास -1150, तो n फाइंड आउट करना है। तो फिर सेम है चलते हैं इसी में, इसमें चल रहे हैं तो a n इक्वल्स टू a n इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो a n है -150 इज इक्वल्स टू a है 11 और प्लस n माइनस 1, ये हो गया n माइनस 1 इंटू डी, डी की वैल्यू कितनी होगी -3, ये हो गया -3। अब यहाँ पे देखें इक्वल्स टू -150, इसको इस साइड लेके आएंगे, -150 माइनस ऑफ 11 इक्वल्स टू -3n माइनस ऑफ 1, तो -50 161 अपॉन ऑफ -161 अपॉन ऑफ -3n माइनस 1, तो ये माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, तो कितना हो गया इक्वल्स टू 5 3 5 जा 15 1 बच गया 11। अब देखो 3 3 जा 9 2 बचा अप्रोक्सीमेटली 7 इक्वल्स टू n प्लस ऑफ 1, तो n माइनस ऑफ 1, तो n इक्वल्स टू कितना हो गया 53.7 प्लस ऑफ 1 इक्वल्स टू 54.7 इक्वल्स टू n, एज सो
मैंने ऑलरेडी कह दिया कि फ्रैक्शन में नहीं आना चाहिए, डेसिमल में नहीं आना चाहिए, और यहाँ पे आपका डेसिमल में आ चुका है, यानी फ्रैक्शन में आ चुका आंसर। तो इसलिए क्या हो गया, सो -150 इज नॉट अ टर्म ऑफ एन एपी। 150 इस एपी का टर्म नहीं है। ये क्लियर हो गया। सबसे पहले हमें कॉन्सेप्ट समझ में आ जाना चाहिए, तो क्वेश्चन ऑटोमेटिकली सॉल्व हो जाना है। और हमें ये नहीं पता होता है कि भैया हमें करना क्या है, कि क्या निकालना है। बच्चे इसी में कंफ्यूज होते हैं कि हमें निकालना क्या है, क्या करना है, इसमें एन निकालना है, ए निकालना है, डी निकालना है। बच्चे इसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं, तो इसकी वजह से हमें टर्मिनोलॉजी को समझ लेना है। जब तक मैं इसको रब करूं, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और आपको वीडियो लगातार मिलती रहेंगी ऐसे ही। दिस टाइम पे ये कंप्लीटली एनसीईआरटी बेस पे है, और फर्दर एक बार इसका कॉन्सेप्ट स्ट्रांग होने के बाद फिर हम आगे की तरफ मूव करेंगे, जिसमें हमारे पास IIT जी, एनडीए और सीडीएस, सॉरी एनडीए के लिए भी होगा। उसके लिए भी हम इसको कंटिन्यू करते रहेंगे, लेकिन बस उसके लिए मुझे आपके सपोर्ट की जरूरत होती है। आप इसको चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 इस बार क्या कहना चाह रहा है, द फाइंड द 31st टर्म ऑफ एन एपी हुज टर्म। ये यहां पे देखो फाइंड, ये कह रहा है फाइंड 31st टर्म, फाइंड द 31st टर्म ऑफ एन एपी whose 11th term is 38, 11th term is 38, जिसका 11th term कितना है, 38 है, एंड 16th term is 73। ये है। अब इसमें पहले देखो क्वेश्चन क्या क्या दिया हुआ है। 31st टर्म निकालना है, मतलब हमें क्या, किसकी नीड होती है, ए की नीड होगी और एन की नीड होगी, ए और डी और एन की नीड होगी। एन तो यहाँ पे 31st है, 11 टर्म है 38 और 16 टर्म है 73। इससे हम गिवन, जो हमें गिवन है उससे निकाल लो। गिवन A11 इक्वल्स टू A प्लस 10D इक्वल्स टू कितना हो गया, 38 इज इक्वल्स टू A प्लस 10D। ये तो हो गया इक्वेशन फर्स्ट। एंड सेकेंड इक्वेशन क्या है, A16 इक्वल्स टू A प्लस ऑफ 15D और इक्वल्स टू ये कितना हो गया, ये है 73 इक्वल्स टू A प्लस ऑफ 15D। ये लीनियर इक्वेशन अगर जिसने पढ़ लिया है अभी तक, लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल, तो आप उसको इजीली से सॉल्व कर सकते हो बाय एलिमिनेशन मेथड, है ना। और लास्ट में उसकी भी वीडियो बनेगी। तो यहाँ पे सब्ट्रैक्ट, एलिमिनेट A फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। इसमें से हो गया 73 इज इक्वल्स टू A प्लस 15D और देन 38 इज इक्वल्स टू A प्लस ऑफ 10D, A प्लस ऑफ 10D। ये माइनस, ये भी माइनस, और ये भी कितना हो गया, ये भी माइनस में, ये कैंसिल। तो 73 तो 15 1 कैरी और 1 कैरी 65 प्लस में इक्वल्स टू यहाँ पे कितना हो गया 5D। तो D इक्वल्स टू कितना हो गया, D इक्वल्स टू 7। कैसे 35, चलो मैं इसको यहाँ से ऐसे सॉल्व कर दे रहा हूँ। और D इक्वल्स टू कितना हो गया, D इक्वल्स टू 35 अपॉन 5 और इक्वल्स टू 7 इक्वल्स टू कितना हो गया D। यहाँ पे D आ गया। अब इसमें A की वैल्यू रख दो, A इक्वल्स टू एज A प्लस ऑफ 10D इक्वल्स टू 38। तो यहाँ पे A की वैल्यू A प्लस 10 इंटू D, D की वैल्यू कितनी है, इंटू 7 इक्वल्स टू कितना हो गया 38। तो A प्लस ऑफ 70 इक्वल्स टू 38 और तो कितना हो गया A इक्वल्स टू 38 माइनस ऑफ 70 इक्वल्स टू 70, 30 और 32 माइनस में A इक्वल्स टू कितना हो गया 32। क्लियर, इसमें से माइनस कर सकते हो आप लोग। 8 में से 10 में से 8 गया तो बचा 2 और इसमें से बच गया 3, ठीक है 32। अब A31 निकालना है। A31 इक्वल्स टू A प्लस 30D
ए प्लस 30 डी। अब इसकी वैल्यू रख सकते हो माइनस ऑफ 32 प्लस 30 इंटू डी। डी की वैल्यू कितनी आ गई 7, तो माइनस ऑफ 32 प्लस ऑफ 210, तो 210। अब तो कितना हो गया, इसमें से इसको माइनस करो, 210 और 32 को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 32, ये हो गया 8 और यहाँ पे फिर 0 हो गया, 0 में से 7 और यहाँ पे बचा 178, तो प्लस 178, 178 है A30th टर्म। A31st टर्म आपका कितना है 178। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है एन एपी कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म। एन एपी कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म्स। एक एपी के पास 50 टर्म्स हैं। एक एपी के पास कितने हैं टोटल 50 टर्म्स। एन इक्वल्स टू 50 हो गया। फिर विच थर्ड टर्म इज द 12 एंड द लास्ट टर्म इक्वल्स टू 103, जिसका थर्ड टर्म of 50 terms, of which third term equals to 12, and last term equals to 106. Find 29th term। ये हो गया। इसमें हमें ना तो ए पता है ना डी पता है, लेकिन टोटल एन पता है। इसमें क्या क्या गिवन है, एन फर्स्ट सॉल्यूशन इसमें गिवन है ए, आपको एन गिवन है 50, लास्ट टर्म दिया हुआ है यानी ए 50 इक्वल्स टू आपको दिया हुआ है 106, थर्ड टर्म आपको दिया हुआ है 12 और आपको क्या क्या फाइंड आउट करना है A29 निकालना है। इससे आपको दो इक्वेशन से ए और डी मिल जाएगा और इससे आपको 29 टर्म निकल सकता है। अब इसमें कितना हो गया n इक्वल्स टू दिस, तो यहाँ पे एस A50 इज इक्वल्स टू A प्लस 49D। A50 है 106 A प्लस ऑफ 49D इक्वेशन फर्स्ट हो गया। और फिर है ए थर्ड इज इक्वल्स टू कितना है 12 A प्लस ऑफ 2D और ये कितना हो गया 12 इक्वल्स टू कितना हो गया A प्लस ऑफ 2D इक्वेशन सेकंड। फिर वही कहानी सब्ट्रैक्ट करो, एलिमिनेट, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन सेकंड फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। अब कितना हो गया 10 A प्लस ऑफ 49D और इक्वल्स टू 106 और A प्लस ऑफ 2D इक्वल्स टू ऑफ 12। इसमें से ये माइनस, इसमें से ये माइनस, ये कैंसिल हो गया तो 49 में ये बचेगा 47D इज इक्वल्स टू इसमें से बच गया आपके पास माइनस होना है तो 4 और ये बचेगा 94, तो D इक्वल्स टू 94 अपॉन ऑफ 47 इक्वल्स टू कितना आ गया आंसर 2। तो यहाँ पे जो D की वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई, दिस इंप्लाई दैट D इक्वल्स टू 2 आ गई। अब इसमें से किसी भी इक्वेशन में रखो जिसमें कैलकुलेशन कम है, इसमें कैलकुलेशन कम होती है तो इसलिए मैंने इस इक्वेशन को इसमें रख दिया। अब कितना हो गया एस A प्लस ऑफ 2D इक्वल्स टू 12, तो A प्लस ऑफ 2 इंटू 2 इज इक्वल्स टू 12, A प्लस ऑफ 4 इंटू 12, तो A इक्वल्स टू कितना हो गया 8 है ना, 12 माइनस ऑफ 4 इक्वल्स टू 8। अब आपको क्या फाइंड आउट करना है इसमें से A29, तो A29 इक्वल्स टू A प्लस 27D, A कितना है आपके पास 8 और प्लस और 27 इंटू D की वैल्यू कितनी आ गई 2, तो इक्वल्स टू हो गया 8 इंटू 8 प्लस ऑफ 54, 8 प्लस ऑफ 54, तो 54 7 टू द 14 और इसको ऐड करेंगे तो कितना हो गया 62, तो A29 इक्वल्स टू 62, ये आपका आंसर आ गया। 29 टर्म कितना है 62। आज हमारा क्वेश्चन नंबर 8 तक कंप्लीट हो चुका है। कल इसके आगे नेक्स्ट वीडियो में फॉलो करेंगे और चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना।